नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सरकारी नौकरी 2.0 पे। दोस्तों, मेरा थंबनेल देख ही गए होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल है और इसीलिए लगाया कि आज चर्चा भी इसी पे होनी है कि सरकारी होंगे सिर्फ मंत्री और अधिकारी, काम करेगा आउटसोर्सिंग कर्मचारी। तो ये काफ़ी हद तक सही है कि सारा काम आउटसोर्सिंग कर्मचारी करेंगे और जो भी अधिकारी वर्ग होंगे वो सरकारी रहेंगे क्योंकि वो अधिकारी हैं। और ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी की क्वालिफिकेशन ज़्यादातर की, सबकी तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर की ऐसा नहीं है कि वो उस योग्यता तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से वो पीछे हैं। अब कहीं उनसे मिनिमम चूक हुई है या जो भी रहा हो, या परिस्थितियाँ वैसी ना रही हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब देखिए 3 जुलाई को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से 5 तारीख को एक न्यूज़ आती है पेपर में। अमृत विचार लखनऊ का एक न्यूज़पेपर था, उस पर भी अलग अलग न्यूज़ चैनल, जो एजुकेशन चैनल है या जो इस चीज़ को कवर करते हैं, उन लोगों ने खंडन किया है कि ये न्यूज़ फेक है, अफवाह है। अब देखिए पेपर में तो आई थी, अब फेक है या अफवाह है, अब इस पे जब तक वो निगम का प्रारूप सामने नहीं आएगा अब एग्जैक्ट चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ें क्यों उठ रही हैं, क्योंकि अगर 1% भी सच्चाई होगी तब भी तो गलत है। क्या कर्मचारियों के सरकारी होने का सारा प्रारूप ही हटा देंगे? आखिर क्या आप करना चाहते हैं सर? जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये सवाल, आखिर आप क्या करना चाहते हैं? कर्मचारियों को सरकारी नहीं चाहते हैं? व्यवस्था सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके ही सही हो सकती है? क्या स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल से कल्याण हो जाएगा? सोच के देखिए सर, क्या आप गरीबी मिटा रहे हैं कि गरीब को ही मिटा रहे हैं? जिनके भी ये फैसले होंगे, जिन लोगों ने भी लिया होंगे और जिन लोगों ने इस पे समझ बूझ के साइन भी किए होंगे, आप भी जिम्मेदार होंगे सर। और जो आउटसोर्सिंग कर्मी अभी बिखराव में है ना, आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। और जो भी लोग संगठनों से नहीं जुड़े हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो उनसे वो भूल कर रहे हैं। आप संगठनों से जुड़िए, क्योंकि एकता ही आपको सब कुछ दिलाएगी। और मैं उसे किसी संगठन को सजेस्ट करने में हिचकता हूँ, लेकिन एक संगठन है जिसको मैं सजेस्ट करने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं हूँ। इसलिए नहीं हिचकता हूँ कि देखिए जितने भी संगठन चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर संगठन ऐसे हैं जो, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा है, क्योंकि जितने भी संगठन चल रहे हैं ज़्यादातर लोग उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो एम्प्लॉई है ही नहीं है। तो जो कि एम्प्लॉई नहीं है वो आपकी बात कहाँ सुनेगा, कहाँ तक समझेगा, क्या कर पाएगा? हम एम्प्लॉई हैं तो मुझे पता है ना क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो वो मुझे समझ में आ रहा है, मैं उस चीज़ को फेस कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अगर कर्मचारी हूँ ही नहीं तो मुझे क्या पता? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। और इसीलिए आज की चर्चा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो एक संगठन है, मैं संगठन की बात कर रहा था, दीपक वाजपेयी जी, उसके अभी अध्यक्ष तो हुए नहीं है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से उसी की भूमिका में वो कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो उस संगठन से जुड़िए, क्योंकि वो संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं। और आप लोग सपोर्ट वीडियो, जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को कुछ नहीं करना, आपको शेयर करना, लाइक करना है। और जो कर्मचारी ये कह रहे थे कि मैं सरकार बदल दूंगा, तो आपको बताना चाहूँगा 2022 में भी यही माहौल था कि सरकार बदल जाएगी, लेकिन कर्मचारियों को एकजुट होना होगा। अगर कर्मचारी एकजुट होंगे तो हो सकता है आपको ये सब सोचने की जरूरत ना पड़ेगी सरकार बदलने से कल्याण हो। यही सरकार जो वर्तमान में भी है, जहाँ भी जो भी सरकारें हैं, मैं किसी एक पार्टी या इसी का बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी हैं उन्हें ही मजबूरन करना पड़ेगा। इतनी ताकत बनाइए, इतनी मजबूती बनाइए अपने आप में। और जो भी कर्मचारी तक वीडियो पहुँचे, आप मजबूती के साथ, जो भी लोग, मैंने बार बार कहा, जो भी लोग अगर आपके समर्थन में आगे आ रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए।
सपोर्ट कीजिए। अगर कोई वीडियो के माध्यम से कर रहा है तो उसका भी सपोर्ट कीजिए। अगर कोई फेसबुक पे अगर पोस्ट लिख रहा है उसको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब ये आपकी बात सभी तक पहुंचेगी तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप बात अपनी सभी तक पहुंचाइए। ये मेरा निवेदन है, मैं बार बार यही कहता हूँ। क्योंकि जब हम अभी बिखरे हुए हैं, जब हम लोग एक माले के सारे मोती हो जाएंगे ना, वो माला गले में पड़ जाएगा। और जब माला बन जाएंगे ना तो सभी लोग हमें चाहेंगे कि हम धारण कर रहे हैं, क्योंकि हम बिखरे हैं। जब इकट्ठा होंगे तो हम एक आकार लेंगे, वो आकार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। आपकी आवाज़ बनेंगे और कुछ भी न्यूज़ आएगी तो उस पर भी बातें होंगी। और 2-3 चीज़ें और हैं जिस पे नेक्स्ट टाइम बात होगी, क्योंकि काफ़ी सारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे आंकड़े ला रहे हैं समाज के सामने, उन आंकड़ों पे भी बातें होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।